Hi everyone, this is Sumar Kumar. Welcome back to TEDx Buddy. हम लोग जो है स्टॉक मार्केट को बिगिनिंग से लेके एडवांस तक सीखेंगे। हम जो एक स्पेशल सीरीज लाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, ऑप्शंस क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इंश्योरेंस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। ओके, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्वेस्टिंग है क्या। जब आप किसी से बात करते हैं और किसी से पूछते हैं कि आखिर बताओ भाई कि इन्वेस्टिंग है क्या, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि पैसे को कहीं पे निवेश करना, उनको लगता है कि वो इन्वेस्टिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए अगर उन्हीं पैसों से अगर आपने इंश्योरेंस खरीद लिया, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो होता है डिफरेंट चीज़ होता है, इंश्योरेंस जो होता है डिफरेंट चीज़ होता है, ट्रेडिंग जो होता है डिफरेंट चीज़ होता है। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सैलरी जो 50,000 है। ओके, अगर मान लीजिए 50,000 आपकी सैलरी है तो मान के चलते हैं कि आपका जो 30,000 जो है वो एक्सपेंस है, यानी महीने का खर्चा हो जाता है। आप जो है 20,000 के आसपास सेव कर लेते हैं। तो यानी जब आप महीने के जब 20,000 जब बना लेते हैं तो आप उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो पहला ऑप्शन है कि अपना जो भी एफडी वगैरह है, अपना जो भी सेविंग अकाउंट उसमें जाकर पैसे को डाल दीजिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो पैसा से आप पैसा बनाएं। तो जब आपका माइंडसेट होता है कि हम पैसा से पैसा बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। अगर हम गवर्नमेंट के एंगल से बात करें कि गवर्नमेंट कब कहेगी कि ये इन्वेस्टिंग है, गवर्नमेंट कहती है कि देख भाई, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर तुम 1 साल के बाद बेचोगे ना तो उसको मैं इन्वेस्टिंग समझूंगा और उसके लिए आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है LGPT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इन्वेस्टिंग जो होता है, इन्वेस्टिंग मतलब कि हम पैसा से पैसा बनाना चाहते हैं। वी वांट टू मेक मनी फ्रॉम द मनी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। सरकार भी कहती है कि 1 साल के बाद अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बेचोगे तो मैं इन्वेस्टिंग कंसिडर करूँगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर हम इन्वेस्ट करें तो करें कैसे। रियल क्वेश्चन इज दैट हाउ वी शुड इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास इनकम का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका इनकम अगर मान लीजिए 50,000 के आसपास है तो आप कोशिश करें कि सेविंग करें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको पैसे को सेव करना पड़ेगा। अगर आप पैसों को सेव नहीं कर पाते तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग जो होता है वो फर्दर स्टेप होता है सेविंग का। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 आप पैसे ही नहीं बचा पाते, सारे पैसा का EMI भरने में या अलग अलग तरह के एक्सपेंस में आप खर्च कर देते हैं, तो आपके पास जब पैसा ही बचेगा तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे। सबसे पहली बात कि आप पैसा को बचाना सीखिए। आज का जो जनरेशन है वो जो है EMI पे चल रहा है। हर कोई जो है 1 सेंट भी मंगाने के लिए लोग आजकल EMI पे ला रहा है। तो आप इस माइंडसेट, इस साइकिल से बाहर आइए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने हैं, देन आपको जो है इन्वेस्टिंग का आदत डालना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टिंग करने के लिए हमको सेविंग करना पड़ेगा और सेविंग करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। जब पैसा आप कमाओगे तो सेव करोगे तो फिर आप जाके इन्वेस्ट करोगे। अब हम समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। देखिए, ट्रेडिंग क्या होता है कि जब जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं फिर बेच देते हैं। ट्रेडिंग मतलब व्यापार, यानी कुछ ही समय के लिए हम चीज़ों को खरीदते हैं और बेच देते हैं। अगर खासकर स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये सारे जो है ट्रेडिंग होता है। इसमें क्या रहता है कि आप जो है 1 साल के अंदर ही चीज़ों को बेच देते हैं। सरकार भी कहती है कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर 1 साल के अंदर बेचोगे तो मैं उसको ट्रेडिंग कंसिडर करूँगा और उसके लिए आपको एक अलग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके, ट्रेडिंग में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होता है ट्रेडिंग जो होता है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और जाके वो जो है स्टॉक को खरीदते हैं। हम लोग जो है इसके बारे में कंप्लीट, ये जो ऑप्शन चेन हुआ, ये ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इसके बारे में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कुछ लाने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है, बट चिंता नहीं कीजिए, आने वाले वीडियो में बहुत सारी वीडियो लाएंगे। अब यहाँ तक
तक तो क्लियर हो गया कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको सेविंग करना पड़ेगा, सेविंग के लिए आपको इनकम करना पड़ेगा, फिर जाकर आप इन्वेस्ट करोगे। ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आप जब किसी चीज़ को बाय और सेल करते हो तो उसी को बोलता है ट्रेडिंग। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर इन्वेस्ट ना किया जाए तो क्या हो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपका जो वेल्थ है, लॉन्ग टर्म में कोई पैसा आपको बना के दे सकता है, वो इन्वेस्टमेंट ही है। नॉर्मली तौर पर अगर देखिए आप सेविंग अकाउंट है या एफडी है, उसका जो रिटर्न पे अगर आपका लेते कि आपका 6 से 7% है। लेकिन अगर जो भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो, ये सारा जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, इसका जो खासकर जो आप म्यूचुअल फंड वगैरह हुआ, इसका जब आप बात करते हैं तो इसका जो हिस्टोरिकल रिटर्न वगैरह जो 12% है। यानी कि आपका जो सेविंग अकाउंट है एफडी वगैरह से लगभग 4 से 5% ज़्यादा है। और ये जो 4 से 5% जो नंबर होता है ना, लोगों को लगता है कि यार कितना ही छोटा सा नंबर, 4 से 5% ही तो मिलता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखिए कि ये जो 4 से 5% का जो अंतर है वो एक लाखों करोड़ों में आपको दिखेगा। तो आप कोशिश करें, पैसों को पहले आप कमाना सीखिए, पैसों को कमाने के बाद उसको सेव करना सीखिए, और सेव करने के बाद उसको आप इन्वेस्ट करना सीखिए। ओके, हमारे देश में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं ना, वो अपना जो एफडी वगैरह ही करवाते हैं। लेकिन एफडी के साथ समस्या क्या है कि एफडी का जो रिटर्न है वो आपके 8% के आसपास है, और जबकि जो भारत में जो इन्फ्लेशन है वो 6% के आसपास है। तो 8 में से 6 गया तो कितना हुआ, 2%। यानी कि आपका जो नेट रिटर्न आया वो कितना है, 2% है। यानी कि आपका जो वेल्थ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2% के रेट से ही ग्रो कर रहा है। अगर वही इन्वेस्टमेंट अगर आप वैसे इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं जिनका रिटर्न जो है हिस्टोरिकल रिटर्न, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल रिटर्न, इसमें 1 साल 2 साल में ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा रिटर्न दे, लेकिन एवरेज रिटर्न और हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खासकर आप म्यूचुअल फंड की बात कीजिएगा, उसका जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो 10 से 12% के आसपास है, जो ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हुआ, एफडी हुआ, उससे अच्छा रिटर्न है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6% का रिटर्न है। तो ये सारा जो रिटर्न है, ये जो एक्स्ट्रा जो रिटर्न है, ये ही आपको हेल्प करता है इन्फ्लेशन को बीट करने का। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आप जो है इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा एक वेल्थ बना सकते हैं, आप जो है अच्छा एक रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। ये सारा जो है एडवांटेज है इन्वेस्टमेंट करने का।